हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था सेल के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था इनएनिमेट थिंग एंड एनिमेट थिंग। इनएनिमेट थिंग में अपन ने बात की थी नॉन लिविंग की, और नॉन लिविंग के अंदर ऑलवेज सेल एब्सेंट। देन हमने बात की थी एनिमेट की। एनिमेट के अंदर ऑलवेज सेल प्रेजेंट, ठीक है। और जिसमें सेल प्रेजेंट है वो लिविंग, और जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं है वो नॉन लिविंग। देन हम बात कर रहे थे आगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्युलर सेल्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। सम एग्जांपल्स अबाउट मल्टीसेल्युलर लाइक प्लांटी, एनिमल, एनिमिलिया एंड फंजाई। देन हमने आगे बात की थी सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज सेल? सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्यों से फंडामेंटल कह रहे थे? बिकॉज सेल्स मेड अप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज मेड अप ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन्स मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो इसकी सबसे छोटी यूनिट सेल है, इसलिए सेल को अपन ने कहा था फंडामेंटल या बेसिक यूनिट। देन हम बात करें थे स्ट्रक्चरल यूनिट। एक स्ट्रक्चर कंटिन्यू फॉर्म हो रहा है, छोटी सेल है, सेल से टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बन रहे हैं, और ऑर्गन बन के ऑर्गन सिस्टम का कंपोजिशन बना रहे हैं। उसके बाद हमने बोला था दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई वी कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि धीरे धीरे सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। और वो एक ऑर्गन सिस्टम तभी वर्क करेगा जब वो एक सेल, एक टिश्यू, एक ऑर्गन से मिलकर बनेगा, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी हम कहते हैं। फिर अपन ने बात की आउटर लेयर ऑफ सेल कॉल्ड सेल वॉल। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बात की थी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास की जो कवरिंग थी उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे थे। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन कर रहे थे, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन मिलकर प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे। और एक बात आपने इसमें देखी थी, प्रोटोप्लास्ट इज सेल विदाउट सेल वॉल, दिस कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। देन हमने आगे बात की थी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी लाइफ के सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करते हैं, रोल्स को प्ले करते हैं, और वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। वो ग्रोथ भी शो करते हैं, वो रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म भी शो करते हैं, वो कॉन्शियसनेस को भी शो करते हैं, इसलिए उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। देन हमने बात की थी सेल की डिस्कवरी के बारे में। सेल की डिस्कवरी की थी एक महान साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को देखा था किसके अंदर? कोर्किया फेलम के अंदर। कोर्किया फेलम के अंदर, कोर्किया फेलम एक डेड सेल होती है, और डेड सेल होती है तो कभी भी रॉबर्ट ब्राउन ने रियल सेल को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विजिबल किया किसको? सेल वॉल। फिर बात आती है, समय धीरे धीरे गुजरता गया और बात आई कि Who discovered living cell? तो सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे सेल थ्योरी के बारे में कि व्हाट इज सेल थ्योरी, हु प्रपोज सेल थ्योरी। तो सबसे पहले दो वैज्ञानिक, दो साइंटिस्ट आते हैं, स्लीडेन एंड स्वान। स्लीडेन एंड स्वान, स्लीडेन एंड स्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया, फॉर्मुलेटेड किया। जर्मन बॉटनिस्ट थे स्लीडेन एंड ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे स्वैन। 1838 में स्लीडेन आते हैं, 1839 में स्वान आते हैं। दोनों अपना स्टेटमेंट देते हैं। स्लीडेन कहते हैं कि जितने भी सेल्स है वो प्लांट, जितने भी प्लांट्स है उस सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं, और उधर वो बताते हैं कि प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल का होना, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस उसके अंदर दी। देन हमने बात की रुडल्फ विर्चो के बारे में। एक साइंटिस्ट आते हैं 1855 में, रुडल्फ विर्चो, और एक लैटिन लैंग्वेज में स्टेटमेंट दे जाते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, डिवाइडेशन ऑफ प्री एग्जिटिंग सेल बाय डिवाइडिंग ऑफ प्री एग्जिटिंग सेल। यानी पहले वाली सेल के डिवाइडेशन से नई सेल बनती है, क्योंकि हाउ सेल्स वर फॉर्म्ड इसके बारे में कभी भी स्लीडेन और स्वान ने नहीं बताया था, और ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक
था। इसके अलावा जो सेल थ्योरी है रुडोल्फ विर्चोम ने दी थी, वो कभी भी नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई नहीं होती है लाइक वायरस, क्योंकि वायरस के अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है और जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है वो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। आगे चलते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल। हम बात करते हैं ओनियन सेल की। ओनियन सेल, ओनियन सेल, ओनियन सेल। ओनियन सेल की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, ओनियन सेल इज ए प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल। और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। देन नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन, ह्यूमन चिक, चिक सेल, ह्यूमन चिक सेल, ये वाली ह्यूमन चिक सेल। कभी भी एनिमल सेल होगी उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, एनिमल सेल, एनिमल सेल। इसके अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट overview of cell. Then first of all we talking about onion cell. Onion cell is a plant cell और इसके अंदर आती है cell wall. Then we talking about human chick cell. Human chick cell. Human chick cell is a type of animal cell. Type of animal cell. और animal cell के अंदर हमेशा क्या आता है? cell membrane आता है। यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं difference between eukaryote and prokaryote cell. There are two types of cells are present in living organism. First prokaryote, second eukaryote. Eukaryote, prokaryote, eukaryote, prokaryote, eukaryote, prokaryote, eukaryote, prokaryote। डिफरेंस की अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल के अंदर, जब हम यूकैरियोट सेल की डेंस स्टडी करते हैं, जब हम यूकैरियोट सेल के डीप में जाते हैं, जब हम यूकैरियोट सेल के डीप में जाते हैं, हमें एक डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसका नाम है न्यूक्लियस, जिसका नाम है न्यूक्लियस, जिसका नाम है न्यूक्लियस। व्हाट इज मीन ऑफ डेंस स्ट्रक्चर? डेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग है ऐसी स्ट्रक्चर जिसे माइक्रोस्कोप में देखने पर इजीली विजिबल ना हो, डार्क स्ट्रेन आपको दिखे, इजीली विजिबल ना हो, ऐसी स्ट्रक्चर डेंस स्ट्रक्चर कहलाएगी। और इस डेंस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियस, इस डेंस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियस। थोड़ी सी बात कर लेते हैं न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में, डिटेल पढ़ेंगे हम, जब हम सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे तब लास्ट के अंदर देखेंगे रियल में न्यूक्लियस होता क्या है, अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू चल रहा है। देन न्यूक्लियस की छोटी सी स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, ये न्यूक्लियस के सबसे आउटर साइड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सबसे आउटर साइड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जैसे ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर हम एंटर करेंगे, न्यूक्लियोलस एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। फिर अपन चलते हैं अंदर की साइड, हमें देखने को मिलेगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। अंदर की साइड एक स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम, इसे बोलते हैं
क्रोमोसोम। जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम के अंदर कुछ धागे बिखरे हुए नजर आते हैं, कुछ धागे, कुछ थ्रेड बिखरे हुए नजर आते हैं। ये वो धागे हैं जो इसके अंदर बिखरे हुए नजर आएंगे। कुछ धागे क्रोमोसोम के अंदर बिखरे हुए नजर आते हैं। इन धागों को बोलते हैं डीएनए। इन बिखरे हुए धागों को बोलते हैं डीएनए। अब ये बिखरे हुए धागे आपस में लड़ियों की तरह दिखते हैं, डबल स्ट्रैंड की तरह दिखते हैं, तो इनके अंदर पाए जाने वाले इस सब्सटेंस को बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वाही वी कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्योंकि ये धागा आपस में उलझा हुआ है दो लड़ियों की तरह, तब इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और दिखने में इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, इसलिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा होगा? लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एक बात कर रहे हैं डेंस स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए विच आर लीनियर। क्या होता है? लीनियर। अब देखिए और क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए। ये कुछ कॉम्पोजिशन होता है यूकैरियोट न्यूक्लियस का, जिसके अंदर डीएनए भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है और आरएनए भी है। क्या आप पैकिंग के बारे में जानते हैं? जींस वगैरह, आपके ट्राउजर्स वगैरह आपने कभी पैक किए होंगे, साइज ऐसा, लेकिन क्या कभी बैग के अंदर पैक करते टाइम ऐसे लेके जाते हो क्या? फोल्ड करना पड़ता है, फोल्ड करना पड़ेगा। फोल्ड करोगे, जगह कम घेरेगा, इजीली बैग के अंदर पैक हो जाएगा। किसके थ्रू? फोल्डिंग। किसके थ्रू? फोल्डिंग। क्या कभी देखा है जींस है ऐसे कैसे डाल दी और उसके अंदर काफी सारी आगे नहीं होगा। इसलिए डीएनए इतना लंबा स्ट्रक्चर होता है, इतना लंबा स्ट्रक्चर होगा, इजीली उसको पैक करना, फोल्ड करना या बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर रखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को एक जगह फोल्ड करके, पैक करके, फोल्ड करके, पैक करके, फोल्ड करके, पैक करके एक जगह रखते हैं, और उन प्रोटीन्स का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करते हैं डीएनए की पैकेजिंग में, डीएनए की फोल्डिंग में, डीएनए की पैकेजिंग में, डीएनए की फोल्डिंग में। तो क्या वर्क हो गया हिस्टोन प्रोटीन का? वर्क ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, पैकेजिंग and folding of DNA. पैकेजिंग एंड फोल्डिंग ऑफ डीएनए, ये वर्क होता है किसका? हिस्टोन प्रोटीन का। व्हाट इज द नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इन यूकैरियोट न्यूक्लियस? हमेशा ध्यान रखना, बेसिक। क्या होगी? बेसिक नेचर, ये होगी ऑलवेज बेसिक। जबकि नॉन हिस्टोन इसके अंदर क्या होती है? एसिडिक। नॉन हिस्टोन क्या होगी?
एसिडी। तो वापस रिवीजन अपन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब हम अपन यूकैरियोट की बात करते हैं हमें डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसका नाम है न्यूक्लियस। और डेंस स्ट्रक्चर का मतलब जो माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल ना हो पाए। न्यूक्लियस की एक स्ट्रक्चर होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियोलस। इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? धागे उलझे हुए रहते हैं दो स्टैंड की फॉर्म में, उसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। साइज लीनियर, कैसी होगी? लीनियर। पैक करना पड़ेगा क्योंकि डीएनए का साइज इतना लंबा, इतने से न्यूक्लियस में कैसे रहेगा? साइज इतना लंबा लेकिन इतने से न्यूक्लियस में कैसे रहेगा? तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन होती है, उनको स्टोन प्रोटीन बोलते हैं, जो डीएनए को फोल्ड करके या पैक करके रखते हैं। डिटेल अपन पढ़ेंगे जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अपन पढ़ेंगे। उसके बाद वर्क ऑफ स्टोन प्रोटीन बता दिया, नेचर होती है इनकी बेसिक, मेनली डीएनए की ही पैकेजिंग की जाती है, कभी कभी आरएनए इसमें होता है। चलते हैं प्रोकैरियोट की तरफ और बात करते हैं प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस की कहानी क्या बयां करती है। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट लाइन, नो वेल डिफाइंड nucleus present, no well defined nucleus present, या फिर nucleus not covered by nuclear membrane. There are no well-defined nucleus present in prokaryote and nucleus not covered by nuclear membrane because nuclear membrane and nucleolus both are absent in it. Nuclear membrane and nucleolus both are एब्सेंट इन इट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसके अंदर नहीं होता, न्यूक्लियोलस भी इसके अंदर नहीं होता, इसलिए कभी भी ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता। तो अपन कह देते हैं नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, ये न्यूक्लियस नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। फिर बात करेंगे इसके डीएनए के बारे में। जब हम बात कर रहे थे यूकैरियोट के बारे में, उसका डीएनए डबल स्टैंडर्ड लीनियर, बट यहाँ क्या होगा? डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, DNA double standard circular. How we packaging this DNA? We package this DNA by non-histone protein. तो इसकी पैकेजिंग कैसे होगी? पैकेजिंग by the help of non-histone protein. तो हमने बात की प्रोकैरियोट न्यूक्लियस के बारे में। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। व्हाई? क्या रीजन है? बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बोथ आर एब्सेंट इन इट, दोनों एब्सेंट है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। हिस्टोन प्रोटीन टोटली एब्सेंट। फिर कौन पाया जाएगा? नॉन हिस्टोन। पैकेजिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन डीएनए लीनियर या फिर सर्कुलर। तो ये मेजर डिफरेंस, पहला डिफरेंस अपन ने पढ़ा यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बारे में। सिंपल सी कहानी है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, डेंस स्ट्रक्चर होती है, ऐसे स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के द्वारा विजिबल इजीली ना हो। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम के अंदर फटाफट बोलो क्या होता है? क्रोमोसोम के अंदर डबल स्टैंडर्ड
डीएनए लीनियर। इसके अलावा स्टोन प्रोटीन भी होगा, नॉन स्टोन प्रोटीन भी होगा। क्या काम है स्टोन प्रोटीन का? डीएनए को पैक करना, डीएनए को फोल्ड करना, क्योंकि डीएनए इतना लंबा है, इतने से न्यूक्लियस में कैसे आएगा? बाय द हेल्प ऑफ स्टोन प्रोटीन। बात करते हैं प्रोकैरियोट की, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, तो कैसे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा? तो उसकी जगह नॉन स्टोन प्रोटीन, डीएनए लीनियर की जगह सर्कुलर, और पैक कौन करेंगे इसको? नॉन स्टोन प्रोटीन। और एक छोटी सी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर मैं आपको लास्ट में बता दूं, यहाँ चारों तरफ होते हैं क्रोमोसोम के, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, 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 न्यूक्लियोप्लाज्म। ये मेजर फर्स्ट डिफरेंस आ गया यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का। चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए लास्ट हम देख लेते हैं एक बार फटाफट अगला डिफरेंस। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। सबसे पहले हम बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, ऐसे ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं उन्हें बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। आगे इसकी डिटेल स्टडी आएगी। मेम्ब्रेन एक भी हो सकती है, मेम्ब्रेन दो भी हो सकती है। तो सबसे पहले यूकैरियोट में हम लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, membrane bound organelle like endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, vacuole, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? यूकैरियोट के अंदर। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट के अंदर। जबकि बात करें प्रोकैरियोट के अंदर, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल टोटली एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं राइबोसोम के बारे में। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है राइबोसोम। क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इसकी डिटेल हम जब सेल के ऑर्गेनल पढ़ेंगे उसके अंदर आएगी। अभी सिर्फ अपन ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, और इतना ध्यान रखना है राइबोसोम किसमें होता है किसमें नहीं होता। राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ, प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा, प्रोकैरियोट में भी होगा और यूकैरियोट में भी होगा। टाइप देखते हैं राइबोसोम प्रोकैरियोट के अंदर 70S टाइप का होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या है ये 70, क्या है ये S, इसकी बात करेंगे जब हम राइबोसोम को डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना जानना है, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। हम बात करते हैं यूकैरियोट के बारे में, इसके राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम 80S, 80S, 80S इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम का 80S टाइप साइटोप्लाज्म में होता है यूकैरियोट के, किसके? यूकैरियोट के। लेकिन कहानी थोड़ी सी बदलती हुई यहाँ नजर आएगी। इसके अंदर दो ऑर्गेनल हमें मिलते हैं यूकैरियोट में, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में भी 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है। तो यूकैरियोट के अंदर 80s भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में। 70s भी मिलेगा, कहाँ मिलेगा? माइटो में और क्लोरोप्लास्ट में। तो हम कह सकते हैं बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम present in यूकैरियोट। तो बात की हमने सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के बारे में, गोल्जी बॉडी, ईआर, वैक्यूल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट में, जबकि उधर एब्सेंट। बात की राइबोसोम की प्रोकैरियोट में 70s का मतलब अभी नहीं जानना है, जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब जानेंगे एस के बारे में। साइटोप्लाज्म में 70s। बात की यूकैरियोट की 70s, 80s, 80s, 70s, 80s, 70s। साइटोप्लाज्म में 80s, जबकि माइटो और क्लोरो में 70s। तो क्लास खत्म करते हैं यहाँ और एक बार ओवरव्यू अपन वापस देख लेते हैं। सबसे पहले बात की प्लांट सेल, ओनियन सेल, सेल वॉल, ह्यूमन चिक सेल, एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, पहला डिफरेंस क्या था? न्यूक्लियस, डेंस स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जिसे माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल ना किया जा सके। न्यूक्लियस के 4 टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म। सबसे पहले बात की अपन ने क्रोमोसोम, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लिपटा हुआ घुमा हुआ डीएनए, 2 लड़ियों से घिरा हुआ डीएनए। शेप लीनियर। क्या क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। हिस्टोन प्रोटीन का वर्क क्या है? इतना लंबा डीएनए जिसको इतने से न्यूक्लियस में पॉसिबल नहीं फोल्ड करना, पैक करना, उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन which is called हिस्टोन प्रोटीन। by the help of हिस्टोन प्रोटीन डीएनए पैकेजिंग, डीएनए फोल्डिंग। फिर चले अपन प्रोकैरियोट के अंदर, नो डेवलप या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट या नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, जब न्यूक्लियोलस ही नहीं है, तो कहाँ से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा? हिस्टोन प्रोटीन टोटली एब्सेंट, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए की पैकेजिंग करता है। डीएनए यहाँ लीनियर ना होकर सर्कुलर होता है, इसलिए अपन कह सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं होती। फिर अपन ने बात की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ईआर, ये सब मतलब लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे एटसेट्रा जो भी हैं वो यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। देन लास्ट में बात की राइबोसोम के बारे में, 70s साइटोप्लाज्म मिलता है प्रो में और 80s मिलता है साइटोप्लाज्म में यूकैरियोट में। देन माइटो और क्लोरो जो यूकैरियोट है उसमें 70 भी मिलता है। सो वी कैन से बोथ 70s एंड 80s both are present in eukaryote cell. Thank you very much. Like and share.